मोदी से है। जो सरकार किसान जब आंदोलन करता है, अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ता है तो खालिस्तानी और पाकिस्तानी बताता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा जो पुलवामा में हमला हुआ था उसमें भी किसानों के बेटे मरे थे, सरकार ने उसकी सीबीआई और ईडी क्यों नहीं कराई? लखीमपुर खीरी में सरकार के मंत्री का बेटा किसानों को कुचल देता है गाड़ी से, उसको आज तक सरकार में बैठाने का हक किसने दिया है? जब किसान अपने हक अधिकारों की बात करता है तब खालिस्तानी और पाकिस्तानी बताते हैं। और जो सत्ता में बैठे हैं, अनपढ़ और गंवार मंत्री बनाए बैठे हैं इन्होंने, जिन्होंने शिक्षा के कलम चलाना नहीं है तो शिक्षा मंत्री, और जिन्होंने आज तक खेती में जो गेहूं के और आलू के बारे में नहीं जानते उनको कृषि मंत्री बना करके देश के किसानों को गुमराह कर लूटने का काम किया है। देश संविधान से चलेगा, किसी की बापती नहीं है ये देश, ये किसान का देश है और किसानों के हक अधिकारों से चलेगा। सरकार की बात तो माननी पड़ेगी ना। सरकार की बात हम मानेंगे, लेकिन सरकार को हम बनाते हैं और हम चलाते हैं। अगर सरकार किसानों की बात नहीं मानेगी तो इस दिन तो गाजीपुर और दिल्ली का बॉर्डर घेरा था। मैं दावे के साथ कहता हूँ किसान का बेटा हूँ, एक नहीं करोड़ों और लाखों बलिदानियां देनी पड़े, लेकिन हिंदुस्तान में कोने कोने में छक्का जाम कर दिया जाएगा। और जो अपने बड़ बोले भाइयों को दो लोगों को देश बेचने का काम किया है ना, जो 3 से 33 से 3 नंबर पर लाए थे, दावे के साथ ये वही किसान है जिन्होंने 2014 से और 24 तक का सफर तय कराया है। यही वही किसान है। कहते आते थे कि अडानी जी के कारण या अंबानी जी के कारण किसानों का नुकसान हो रहा है, गाजीपुर बॉर्डर पर कहते थे। आरोप उनके ऊपर इसलिए लगे कि अडानी जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम था, आज वो पूरे हिंदुस्तान में अडानी और रिलायंस अंबानी पेट्रोलियम हो गया। जब आज देश 70 साल आजाद हो गए तो 70 साल में केवल 70 रुपए पेट्रोल था और 8 साल में आपने 125 रुपए पेट्रोल कर दिया। ये किसका कमाल है? अंबानी और अडानी का। मतलब आप कह रहे किसानों के साथ महंगाई का भी मुद्दा रहने वाला है। महंगाई जो मुख्य मुद्दा है वो महंगाई है। आलू की लागत 1550 रुपए किसान की है और खरीद रहे आप 300 रुपए कुंटल में। जब अपने पास रहता है तो 2500 रुपए में बेचते हैं और किसान से 300 रुपए में खरीद रहे हैं। आप क्या करने वाले हैं आप सीधे बताइए। सीधी बात यह है कि एमएसपी लागू होनी चाहिए हर फसल पर, और किसान को जो 300 रुपए कुंटल का भाव रखा है उसको 2000 रुपए में खरीदा जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करती है सरकार तो किसान से खरीदने के बाद अगर बाजार में उतारेगी तो ये किसान ही पैदा करने वाला है, किसान ही घरों में बंद कर देगा। क्या आज देश की राजधानी दिल्ली से आप ये ऐलान कर रहे हैं कि कुछ बड़ा किसानों की तरफ से होगा अगर सरकार वो दावे जो उन्होंने कहे थे वो पूरे नहीं हो पाए? आज दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान से कश्मीर से कन्याकुमारी कटक का किसान यहाँ आया है। ये दावा और भरोसा कर दिलाने आया है सरकार को कि अगर आज नहीं बात मानी गई तो निश्चित तौर पर हर जिले में हर तहसील पर चक्का जाम कर दिया जाएगा। और ये किसान अकेला किसान नहीं, मैं बीवी बच्चों के परिवार के साथ ये परवाह अपनी जान की नहीं करता, धरती का कलेजा चीर कर अन्न उगाता है, देश और दुनिया का पेट भरता है, ये कभी पीछे हटने वाला नहीं है। टेम्परेरी नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं। हम यहाँ ये बिल्ला लगाकर किसान सभा के सदस्य बन के नहीं आए, हम किसान के बेटा हैं। किसान ही इस देश का दुनिया का पेट पालता है, कोई अंबानी और अडानी और मोदी नहीं। वो कह रहे हैं कि जब इलेक्शन होता है जब किसान दिखता है, पहले भी इलेक्शन था तब भी किसान दिखा, और अब इलेक्शन आने वाला है, लोकसभा चुनाव आने वाला है, फिर से तो कुछ तैयारी नहीं कर रहे हैं। जब देश में चुनाव आता है तब देश में हिंदू खतरे में आता है। एक हिंदू की बेटी को खुलेआम आगरा के एतमादपुर में प्रजापति समाज की बेटी को भाजपा नेता ने प्रताड़ित कर कक्षा 7 की बेटी आत्महत्या कर लेती है। क्या आज चुनाव नहीं है? कभी मोदी योगी जी ने बोला है उस पर? कक्षा 7 की बेटी प्रजापति समाज की आगरा के खनौली में आत्महत्या कर लेती है, क्या वो हिंदू की बेटी नहीं है? बताइए क्या कहना चाहते हैं? हम बिहार से आए हुए हैं। बताइए।